हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम अपना ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये न सिर्फ आपके एकेडमिक एजुकेशन के लिए मस्ट है, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते हैं उसमें भी ये चीजें डिफरेंट वेसेस का लेवल चेंज हो जाता है पर आती हैं। इसलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट इंग्लिश हैज। Most grammar book says, it means according to the most grammar book, that there are 8 parts of speech as noun, pronoun, verb, adjective, adverbs, conjunction, preposition and interjections. We will add one more type now, article. हम इसमें अब एक और टाइप को भी ऐड कर लेते हैं जो आर्टिकल है। अदरवाइज पार्ट ऑफ स्पीच मेनली 8 होते हैं। नेक्स्ट और भी हम इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जब भी हम स्टूडेंट्स कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो डेफिनेटली वो डिफरेंट वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स that a sentence became meaningful and understandable by others। केवल तभी दूसरों के द्वारा एक सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है, यानी उसका कुछ अच्छा अर्थ हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। These words can therefore be called different part of speech। अब ये मैंने आपको बता दिए थे इसके पार्ट्स। अब मैं इसको आपको थ्रू ए सर्कल भी समझाती हूँ। ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसका वन पार्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शन। तो ये तो था पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो ये सब पार्ट्स आते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है उसका नाउन का। तो अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन पार्ट को करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले नाउन। नाउन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो छोटे बच्चों को भी पता है, इवन क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है नाउन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं वो नाउन की डेफिनेशन यही होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग एज राम, टेबल, मोदी नगर। तो अब मैं आपको नाउन की डेफिनेशंस भी बता रही हूँ। उसको समझने के बाद इसके एग्जाम्पल्स को भी समझिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, राम, मेरठ, पर्सन का नेम राम हो गया, प्लेस मेरठ हो गया, थिंग टेबल हो गया। फिर कोई भी आइडिया हो, एक्शन हो या क्वालिटी हो, वो सब नाउन होता है। जॉय, स्ट्रेंथ, ये सब नाउन होते हैं। अब मैं नाउन की एक और डेफिनेशन से भी आपको क्लियर करती हूँ। नाउन की डेफिनेशन, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ ए थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। आप कोई सी भी, चाहे ये या जो मैंने अभी ऑरल बोली थी, आप वो कोई सी भी डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। सारी की सारी करेक्ट हैं, आप उन्हें लर्न कर सकते हो। आप ये करो या ये करो, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छी तरह से समझ लो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन कि नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें नाउन होती हैं। सबसे पहले हमने अपनी डेफिनेशन में दिया है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, क्वालिटी। या इस डेफिनेशन में भी हमने दिया है कि प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग, थिंग। तो हमने सब कुछ दिया है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हमने करा नेमिंग प्यूपिल।
person, it means. It could be a name of any person. For example, राम. राम भी एक पर्सन का नेम है, सीता भी एक पर्सन का नेम है, मीरा भी एक पर्सन का नेम है, नेहा भी एक पर्सन का नेम है. तो नेमिंग प्यूपिल आ गया. नेक्स्ट हम इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. नेमिंग प्लेसेस. इट कुड बी ए नेम ऑफ एनी प्लेस. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका, चाइना, ये सारे प्लेसेस नेम है. कोई भी सिटी नेम हो, कोई भी कंट्री नेम हो, वो प्लेसेस में आएगा और नाउन के अंदर आएगा. अब आता है हमारा नेम थिंग्स. नेमिंग थिंग्स आर लाइक कार, बॉटल, चेयर, बॉल. ये सारे नाउन होते हैं. थिंग्स का नेम यानी कि टेबल हो, चेयर हो, कार हो, बॉटल हो, ये सारी की सारी नेमिंग थिंग्स में आती हैं. नेक्स्ट होता है हमारा नेमिंग एनिमल्स. एनिमल्स तो कोई भी एनिमल है वो नाउन में आता है. नेमिंग एनिमल्स का एग्जांपल जैसे डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, रैबिट, ये सारे नेमिंग एनिमल्स हैं. अब हम आते हैं नेमिंग फीलिंग्स, क्वालिटी, आइडियाज. जॉय, फियर, ब्यूटी, एंगर, ये सारे फीलिंग, क्वालिटीज और आइडिया में आते हैं. तो यानी कि अब मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल्स ये सारा क्लियर कर दिया कि नेमिंग थिंग्स, नेमिंग पर्सन, नेमिंग प्लेसेस, नेमिंग एनिमल्स, ये सब नाउन किस तरह से होते हैं, इंक्लूडिंग डेफिनेशन. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस में. ये तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो नाउन की डेफिनेशन होती है उसी के अकॉर्ड में आपको बता रही थी. अब इसको हम सेंटेंसेस में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया. तो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ. तो इंडिया जो है हमारा नाउन है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया क्योंकि इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस. नेक्स्ट है सीता इज माई सिस्टर. सीता मेरी बहन है. सीता, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए पर्सन, तो इसलिए हमारा ये नाउन है, मैंने इसे अंडरलाइन किया. नेक्स्ट है आई लव टू प्ले विद माई डॉग. डॉग नेम एनिमल हो गया, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ही था नेमिंग एनिमल्स में. तो यहाँ पर डॉग हो गया, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया. नेक्स्ट आता है हमारा द नेम ऑफ दिस डॉग इज टिम्मी. तो यहाँ पर द नेम ऑफ दिस डॉग इज टिम्मी. तो टिम्मी जो है डॉग का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन की. नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ओशन इज वेरी वास्ट. तो इंडियन ओशन यहाँ पर हमने अंडरलाइन की क्योंकि ये नाउन है. इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है. तो ये हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस नाउन के किए हैं. तो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन ये हो गया, आपने इसको ध्यान से समझ लिया होगा. अब हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बाद, सारा समझने के बाद मैंने आपको सारी डेफिनेशंस भी क्लियर करा दी. डेफिनेशंस आप कोई भी लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी डेफिनेशंस अच्छी हैं. फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स किए कि एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या क्या होता है. फिर इसके बाद हमने ये सारे नेमिंग थिंग्स, नेमिंग एनिमल्स, ये सब फीलिंग्स वगैरह, इन सबको समझा. फिर हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस को समझा. फिर हमने उसे उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया जो पर्टिकुलर एक नाउन को डिफाइन करते थे, हमने उसको अंडरलाइन भी किया. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे सब नाउन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है. अब हम नाउन के काइंड्स भी करेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, नाउन के प्रकार क्या होते हैं. क्योंकि जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो हमें डिटेल में वो सारा पता होना चाहिए. डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसका यूज, उसके एग्जाम्पल, तभी हमारे माइंड में सब कुछ क्लियर होता है. तो अब हमने नाउन की डेफिनेशन, इसके काइंड्स, अब हम इसके काइंड्स करेंगे. जैसे पर्सनल, जैसे हमारे जो इसके
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम इसके टाइप्स करेंगे। तो अब मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नाउन के काइंड्स को आपको डिस्क्राइब करूंगी। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सबको आपको जितने भी इसके काइंड्स हैं सब डिफाइन करूंगी आपको। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।